जल भराव को लेकर आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, जींद में विकास कार्य नहीं हुआ। सुशील गुप्ता ने कहा विधायक कृष्णलाल मिड्डा पर निशाना साधा, पार्टी छोड़ने की तैयारी में कृष्णलाल मिड्डा के, और बड़ा बयान उनकी तरफ से ये दिया गया कि कूड़े की ढेर है, सारा क्लरिकल स्टाफ हड़ताल के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर बैठा हुआ है और ये तो खुद ही पार्टी छोड़ने की तैयारी में हो रहे हैं, तो मैं इनकी क्या बात। तो हरियाणा के कई जिलों में देखा जा रहा है जल जमाव एक बड़ी परेशानी बन गया है। खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितिन, हरियाणा के अलग अलग जिलों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि प्रशासन ने मानसून की तैयारी के दावे तो किए थे, लेकिन ये दावे पानी पानी हो गए हैं। जल जमाव बड़ी समस्या, क्या स्थिति आप देखते हैं? जी बिल्कुल आरती, जिस तरह सोनीपत की बात कर ली जाए तो बारिश आज सुबह से लगातार हो रही है और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें सोनीपत की हैं और आप देख सकते हैं कि बारिश जो जारी है और यही बारिश सोनीपत में जल भराव का कारण बन रही है, क्योंकि जो बारिश है उसके पहले दावे जरूर किए थे प्रशासन ने कि जल भराव की समस्या इस बार नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि हल्की बारिश के बाद जल भराव की समस्या का समाधान जो अधिकारी है वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के राजनेताओं की, अगर बात करें मेयर की तो मेयर कांग्रेस के हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, और जो इतनी यहां तक हुआ कि राजनीति इतनी गर्मा गई जल भराव को लेकर कि वो धरने पर बैठ गए हैं। जो अधिकारी हैं उन पर आरोप ये हैं कि वो जानबूझकर हमारी बात को नहीं मान रहे हैं और उसके इसी के कारण सोनीपत में जल भराव की समस्या है। लगातार बारिश शुरू सुबह से आज भी हो रही है, इससे पहले भी बारिश जारी थी, लेकिन हालात सोनीपत के ना पहले बदले और ना अब बदलते दिख रहे हैं। आरती, जो राजनेता है वो अधिकारियों पर, अधिकारी राजनेताओं पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता है, लेकिन जल भराव की समस्या वहीं का वहीं खड़ी है जहां आज से पहले खड़ी थी। अगर बात कर ली जाए सोनीपत की, सोनीपत में पहले मंत्री कविता जैन यहां से थी, लेकिन अब यहां से विधायक कांग्रेस के हैं। अगर सोनीपत के हालातों के जल भराव से बात कर ली जाए तो सिर्फ यहां से विधायक बदले हैं, पहले बीजेपी का विधायक था और अब कांग्रेस का विधायक है, लेकिन कोई भी हालात सोनीपत के नहीं बदले हैं और जिसका खामियाजा सोनीपत की जनता भुगत रही है। जी आरती। अच्छा, देखिए, ये कहा जा रहा है कि जल भराव की समस्या को लेकर, जैसा कि आपने भी बताया कि धरना प्रदर्शन भी हुआ है, क्या उसका भी कोई असर नहीं, तब भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? और असल वजह क्या है? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, या फिर क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पर विधायक है इसलिए साथ नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल आरती, जो बात कर ली जाए तो कांग्रेस के विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर सभी कांग्रेस के हैं और वो सभी आज से 4 दिन पहले धरने पर बैठे थे। उनका आरोप ये था कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की है। और अगर सोनीपत की बात कर ली जाए तो सोनीपत में हम ये कह सकते हैं कि छोटी सरकार सोनीपत में वो कांग्रेस की है और इसी के कारण जो अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन असल वजह पर अगर आम आए तो सोनीपत में ड्रेन का निर्माण कार्य 68 करोड़ से होना था, उसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो सोनीपत के मेन ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद पड़ा है और उसी का कारण ये है कि सभी सीवरेज लीक हैं और कोई भी अधिकारी सीवरेज खुलवाने की जोखिम नहीं उठा रहा है। नाले और सीवर अधिकारियों को तब याद आते हैं तब बारिश आ जाती है और चारों तरफ जल भराव हो जाता है। जो वाहन चालक हैं वो अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें आने जाने में परेशानी है, लेकिन वो राजनेताओं के पास भेज देते हैं, राजनेता अधिकारियों के पास भेज देते हैं। और इस बीच सोनीपत शहरवासी यहाँ पर नगर निगम बना ताकि समस्याएं कम होंगी, लेकिन जिस दिन से नगर निगम बना है अधिकारी बात नहीं सुन रहे। ये आरोप कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस के विधायक के हैं, लेकिन पहले समस्या का उन्हें भी पता था कि नालों की सफाई होनी चाहिए, ड्रेनेज को पूरा होना चाहिए था निर्माण कार्य। 68 करोड़ से टेंडर 100 करोड़ पर पहुंच गया, लेकिन अभी तक कोई भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और वही कारण यह है कि सोनीपत में जल भराव की समस्या से ना समाधान पहले हुआ था और ना समाधान अब हुआ है। जी आरती। तो सोनीपत में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के मेयर हैं, इसलिए सरकार का साथ नहीं मिल रहा, अधिकारी नहीं सुन रहे। अब हम बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद से खबरें अभी तक के संवाददाता जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा जसपाल, बताइए आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर भी जल भराव एक समस्या बन रहा है? क्योंकि लगातार बरसात का ये दौर है, ऐसे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए आरती, मैं बताना चाहूँगा कि फतेहाबाद भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर थोड़ी सी बारिश में ही और जल भराव की स्थिति है।
तो जल भराव की स्थिति बन गई है और बार बार ये देखा जाता है कि जब भी बरसात होती है तो फतेहाबाद में थोड़ी सी बरसात के बाद ही पानी भर जाता है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आती हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। ऐसे में सवाल बस एक ही उठता है कि मानसून हर साल आता है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि मानसून आने से पहले तमाम नालों की सफाई की जाए, जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, लेकिन व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आ रही है हरियाणा में। जसपाल, आप जानकारी दे रहे थे, बताइए। देखिए आरती, बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद शहर के एक छोटा सा शहर है और उसके बावजूद भी यहाँ थोड़ी सी बारिश अगर यहाँ हो जाए, अगर 10 मिनट की बारिश हो जाए तो यहाँ के निचले क्षेत्र है वो नदी का रूप ले लेते हैं। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पिछले वर्ष इस जल भराव की स्थिति से 2-3 मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दावा ये कर रहे हैं कि कहीं कभी भी जो बारिश हो जाए तो उसका जल भराव हो जाता है, तो उसकी स्थिति से निपटने के लिए उनके पास पूर्ण रूप से जो प्रबंध उन्होंने किए हैं, ड्रेनेज की सफाई भी की है। लेकिन हालांकि जो परसों जो बारिश हुई है, मात्र 10 मिनट जो बारिश हुई थी और उसके बावजूद यहाँ पर जल भराव की स्थिति है वो हो चुकी थी और पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो सड़कें हैं, बाजार की जो सड़कें हैं वो नदी का रूप ले रही थी, नहरों का रूप ले रही थी, तो वहां आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में ये थोड़ी सी बारिश है वो प्रशासनिक दावों की पोल खोल देती है। उसके बावजूद भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जागने में नाकाम है। कहीं ना कहीं जो पहले जो विधायक ने भी आश्वासन दिया था कि शहर के अंदर कभी भी बारिश होगी तो उसका पानी है वो तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन अभी जो दावे हैं वो केवल खोखले ही दावे नजर आ रहे हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो पानी है वो तुरंत प्रभाव से वहां से निकले। लेकिन जो बारिश हो जाती है तो उसके बावजूद यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पानी निकलने की कोई ऐसी विशेष जगह नहीं है। आरती, तो पानी निकासी की व्यवस्था न की है, सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि लोग परेशान हैं। एक बार फिर से खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप का हम रुख करते हैं। प्रदीप, आप बता रहे थे, आपके यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक हैं। नितिन, आप जानकारी दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस का निगम है, इसलिए अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो थी निगम की कि कम से कम मानसून आने से पहले तैयारियां पूरी रखते। जी बिल्कुल आरती, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि निगम की जिम्मेवारी बनती है कि मानसून से पहले वो तैयारी पूरी कर लें, क्योंकि अधिकारियों की बैठक सोनीपत डीसी और नगर निगम कमिश्नर लेते हैं और उसके बावजूद लाखों रुपए का बजट भी पास होता है, बार बार बैठकें भी होती हैं और दावे भी होते हैं कि चाहे सोनीपत का कोई भी रोड हो अब की बार जल भराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन यहां बात कर ली जाए तो अधिकारियों के दावे हर बार पानी में तैर जाते हैं, लाखों रुपए पानी में कहीं गुम हो जाते हैं और उसी का कारण है कि सोनीपत में जल भराव की समस्या उसी जगह पर होती है जहां 1-2 नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से पानी भरता है। अगर बात करी जाए सोनीपत के मेन रोड की तो गीतवा भवन चौक जो सोनीपत की जान कहा जाता है, इससे सोनीपत का जुड़ाव होता है। दूसरी तरफ सन्नी मंदिर, वो एक तरफ देख लिया जाए तो सोनीपत के 14 सेक्टर 15 सेक्टर जो कि पोष इलाका है वहां पर भी जल भराव की समस्या रहती है। और इतना ही नहीं आरती, वो ज्यादा बारिश होने का जो दावा है वो तो यहाँ के जो बात करी जाए विधायक करते हैं कि ज्यादा बारिश हो गई इसकी वजह से जल भराव हो गया, लेकिन अगर बारिश हल्की होती है तो जल भराव की समस्या तब भी हो जाती है। अधिकारी हर बार लाखों रुपए सैलरी बांटते हैं, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि लाखों रुपए का बजट, लाखों रुपए की सैलरी आखिरकार जाती कहां है? क्योंकि बारिश तब भी होती है, पानी का जल भराव ऐसा ही होता है जो पहले हो रहा था। और 1-2 साल से समस्या हो आरती तो हम ये कह सकते हैं कि नई समस्या है। पिछले 10 या 15 साल से वही समस्या, वही जगह और उसी जगह बार बार जल भराव होना, जहां से मैन लघु सचिवालय रास्ता जाता है, जो अधिकारी हैं बैठते हैं वहां पर पानी जल भराव होता है। अधिकारी बार बार दावे करते हैं कि नालों की सफाई कर दी गई है, सीवरेज समस्या का समाधान कर दिया गया है, लेकिन जब भी बारिश आई तो वो पानी वहीं भरता है जहां पिछले 10 साल से भरता आ रहा है। जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हालांकि राजनेता एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं कि निगम कांग्रेस का मेयर है, विधायक कांग्रेस का है, लेकिन इससे पहले सरकार के भी यहां से मंत्री रह चुकी हैं। समस्या का समाधान उनसे भी नहीं हुआ और समस्या का समाधान अब भी नहीं हुआ और इसके पीछे पूरा का पूरा अधिकारियों की नाकामी है, जिसकी वजह से सोनीपत का जल भराव की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। जी आरती।
चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी नितिन आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। इधर जसपाल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, मानसून के सीजन के आगमन से पहले प्रशासन के दावे बड़े होते हैं, लेकिन जब मानसून आता है तो जल जमाव होता है और प्रशासन के ये दावे इसी पानी में कहीं बह जाते हैं। सवाल बड़ा है, मानसून हर साल आता है, तैयारियों के दावे हर साल होते हैं, लेकिन आखिर ये तैयारियां पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं? जल जमाव की समस्या से आखिर कब आम जनता को राहत मिलेगी? जरा सी बरसात, सड़कों पर पानी ही पानी।